लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन व नाज़िरात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन व नाज़िरात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सादतें हासिल करते हैं। हमारे नाजरीन में से एक हमारे आसिफ भाई हैं मुंबई से। इन्होंने एक सवाल किए हैं, हजरत कुतुब कौकन मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह ताला अलैह किन की औलाद से हैं और उनके सियादत उनके सैयद होने के ताल्लुक से बात किए हैं। और साथ में इन्होंने पूछा है कि सैयद किन की औलाद को कहा जाता है, सैयद कौन होते हैं, किन की औलाद को सैयद कहे जाते हैं, ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह इस सवाल का जवाब पेश करने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। तवज्जो के साथ सुनिएगा। जवाब पेश करूं इससे पहले दीगर नाजरीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सादतें हासिल करेंगे। किन की औलाद सैयद कही जाती है, सुनिए आप। सदर अव्वल में यानी इब्तदाई जमाने में, इस्लाम के शुरुआती दौर में, पहले दौर में सैयद का लफ्ज तमाम बनु हाशिम के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। बनु हाशिम यह कबीला है, आका करीम अलैहिस्सलाम जिस कबीले में पैदा हुए उस कबीला बनु हाशिम के औलाद के लिए इस्तेमाल होता था। तमाम बनु हाशिम के लिए, जो भी बनु हाशिम है सबके लिए सैयद का लफ्ज इब्तदाई दौर में इस्लाम के इस्तेमाल होता था। वो अलवी हो या अब्बासी, जाफरी हो या अकीली, इसमें औलाद फातिमी की तखसीस नहीं होती थी। अलवी हो या अब्बासी, जाफरी हो या अकीली, यानी ये सब बनु हाशिम में से, इन तमाम की औलाद को इब्तदाई दौर में सैयद कहे जाते थे। इसमें औलाद फातिमी की तखसीस नहीं थी। स्पेशली औलाद फातिमी के लिए सैयद इस्तेमाल शुरुआती दौर में नहीं होता था। बाज शहरों में इसे अलवी औलाद और बाज में अब्बासी औलाद के लिए भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में जाकर यह लफ्ज सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की औलाद के लिए मुख्तस हो गया, खास हो गया। और अब उर्फ में इसका इतलाक नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन्हीं दो मुबारक नवासों यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन और उनसे जारी तमाम औलाद पर किया जाता है। इन्हें फातिमी औलाद भी कहते हैं। यानी अब जो सैयद का लफ्ज है यह सिर्फ हसनैन करीमैन के औलाद के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें फातिमी भी कहा जाता है। सैयद जो है ये अरबी जबान का लफ्ज है जो कि लोगतन अलग अलग मानों में इस्तेमाल होता है। जैसा कि लिसानुल अरब एक डिक्शनरी है, इसमें जो इसका माना लिखा है कि लफ्ज सैयद का इतलाक रब, मालिक, शराफतदार, इल्म वाले, इज्जत वाले, बुर्दबार, अपनी कौम से तकलीफ को दूर करने वाले, शौहर, कौम के सरदार और पेशवा पर होता है। और इस लफ्ज सैयद की असल बएतबार सर्फ ये भी एक मामला है। तो बहरहाल कई इसके मानी है जो मैंने आपको पेश किया है। सदर अव्वल में यानी इब्तदाई दौर में इस्लाम के सैयद का लफ्ज चूंकि तमाम बनु हाशिम के लिए इस्तेमाल होता था, यह आपने सुना। और इसी में इमाम अब्दुल रहमान जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने रिसाले में, अपनी एक किताब में तहरीर फरमाते हैं इसके ताल्लुक से कि बेशक सैयद का इतलाक कुरून ऊला में, कुरून ऊला मतलब पहला दौर, इस्लाम का जो पहला दौर था, सैयद का लफ्ज पहले दौर में हर उस शख्स पर होता था जो अहले बैते किराम से हो, चाहे वो हसनी हो, हुसैनी हो या अलवी हो, मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद और दिगर औलाद हजरत अली से, या जाफरी हो या अकीली हो या अब्बासी हो, सबके लिए सैयद का लफ्ज इस्तेमाल होता था। जब मिस्र में खुलफाए फातिमीन को हुकूमत मिली तो उन्होंने सैयद का लफ्ज फकत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की औलाद के लिए खास कर दिया। जब मिस्र में फातिमियों की हुकूमत आई, फातिमियों का दौर आया, तो उन्होंने सैयद का जो लफ्ज है वो फकत सिर्फ और सिर्फ हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की औलाद के लिए खास कर दिया। तो यह तखसीस उस दौर से अब तक कायम है। जी हाँ, उस दौर से लेकर अब तक ये कायम है कि हसनैन करीमैन की औलाद को ही सैयद कहे जाते हैं। ये अल-हावी लिल फतावा लिस्यूती जिल्द नंबर 2 के सफा नंबर 39 में जो दारुल फिक्र बैरूत से शाये हुई है उसमें ये बातें लिखी हुई है।
तकरीबन यही कलाम इमाम अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है ना, इन्होंने भी यही कहा है। और इमाम शमसुद्दीन सखावी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी यही कहा है। क्या लिखा है इन्होंने कि हजरत उमर बिन अहमद बिन यूसुफ अब्बासी हल्बी अल हनफी शरीफ सैयद निशाबी के नाम से मारूफ हैं। इन इलाकों की इस्तिलाह के मुताबिक कि सैयद इतलाक में औलाद फातिमी की तखसीस नहीं करते, बल्कि बनी अब्बास बल्कि तमाम बनी हाशिम पर सैयद का इतलाक करते हैं। शुरुआत में यही होता था, फिर बाद में वो जो सैयद का मामला है वो हसनैन करीमैन की औलाद के लिए ये बाद में जाकर के खास हो गया। इसमें इमाम इब्ने हजर अस्कलानी का भी एक कौल है और इसमें दीगर अइम्मा किराम भी इसमें अपनी अपनी बातें लिखे। और फतवा रिजविया में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने क्या लिखा है ये भी आप समाअत कीजिए। फतवा रिजविया में है कि सिबतैन करीमैन की औलाद सैयद हैं। ये एक ही जुमले में आला हजरत ने एक ही सतर में एक ही लाइन में बात एकदम वाज़ेह करके क्लियर करके अता फरमा दिया। आला हजरत फरमाते सिबतैन करीमैन, सिबतैन हसनैन ये इमाम हसन और हुसैन को कहे जाते हैं। तो हसनैन करीमैन इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की औलाद को ये सैयद कहे जाते हैं। ये आला हजरत ने भी क्लियर फरमा दिया। आला हजरत का ये कौल फतवा रिजविया जिल्द नंबर 13 के सफ़ा नंबर 361 में मनकूल है। उलमा इस्लाम की मज़कूरा बाला तसरीहात से वाज़ेह हुआ कि सैयद इब्तिदान हर हाशमी को कहा जाता था। इस इतबार से हर हाशमी सैयद था, मगर बाद में उर्फुन नास ने इस लक़ब को सैयदना हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की औलाद के लिए खास कर दिया। लिहाजा अब अरबो अजम में सैयद का लफ्ज औलाद फातिमी के लिए इस्तेमाल होता है और ये लफ्ज सुनकर ज़हन उसी नस्ल पाक की तरफ मुंतकिल होता है। लिहाजा हमारे दौर में सैयद से मुराद फातिमी औलाद हैं, यानी जो हजरत फातिमा की औलाद है वही सैयद है। इस दौर में यही इसका इतलाक है। फतवा अहले सुन्नत में है जो दावत इस्लामी के शायशुदा है, दावत इस्लामी के मुफ्तियान किराम के फतवा अहले सुन्नत में है कि हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जो औलाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हैं उनको और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की औलाद को सैयद कहा जाता है। यह भी क्लियर है। हर सैयद हाशमी जरूर है, मगर हर हाशमी सैयद हो यह जरूरी नहीं है। यानी जो भी सैयद है वो हाशमी जरूर है, लेकिन जितने हाशमी हो सब सैयद हो ये जरूरी नहीं है। फतवा अहले सुन्नत किताबुज़ ज़कात के सफ़ा नंबर 425 में ये बात लिखी है। इससे यह भी मालूम हुआ कि अगर किसी ने वसीयत की कि इतने माल से सैयद ज़ादों को हिस्सा दिया जाए तो इससे मुराद तमाम अहले बैत नहीं बल्कि औलाद हसन और हुसैन ही मुराद होंगे। जहां एक मसला भी समझ में आया। और इमाम स्यूती ने यहां पर एक बात और लिखी है। आप लिखते हैं कि वसीयत और वक्फ शहर के उर्फ पर मबनी होते हैं और मिस्र का उर्फ खुलफाए फातिमीयीन के जमाने से अब तक यह है कि सैयद बतौर खास हर हसनी और हुसैनी का लक़ब है। यानी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन तमाम का खुलासा यही है, तमाम का खुलासा यही है कि हसनैन करीमैन की जो औलाद है, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के जो औलाद हैं वही सैयद कहलाते हैं। सादात किराम से मुराद फातिमी औलाद ही हैं। लिहाजा जब उलमाए दीन अहले बैत के उमूमी फजाइल बयान करें तो उससे फातिमी गैर फातिमी हर हाशमी औलाद मुराद होती है। जब अहले बैत की फजाइल बयान किया जाए तो उसमें फातिमी गैर फातिमी सब शामिल होते हैं, लेकिन जब बात हो सैयद की तो सिर्फ उसमें हसनैन करीमैन की औलाद ही मुराद होती हैं। यह याद रखना चाहिए। लेकिन जब सादात किराम के खुसूसी फजाइल बयान हो जिसमें अजाब से महफूज रहना, नबी करीम की नस्ल पाक कहलाना वगैरह, तो इससे औलाद फातिमी ही मुराद होती है। लिहाजा कोई अलवी, जाफरी, अब्बासी खुद को सैयद गुमान करके इन खुसूसी फजाइल को खुद पर मुंतकिब करे तो यह तरीका नादुरुस्त होगा। मिसाल के तौर पर इमाम अबुल कासिम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने बसनद सही रिवायत की है कि आका करीम अलैहिस्सलाम का जो फरमान है कि आका फरमाते हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ना तुझे अजाब फरमाएगा ना तेरी औलाद को। तो यहां फातिमी जो सैयद हैं वही सिर्फ मुराद है। जी हाँ, ये सारी बातें मैंने आपके सामने वाजे करके रख दिया। उम्मीद है कि बात आप पर क्लियर हो गई होगी। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।
आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।